नज़दीक कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज कोई ट्रांजिटिंग वीडियो नहीं बनाया मैंने आप सभी के लिए। आज मैंने कुछ अलग स्पेशल वीडियो बनाया है। एक्चुअली राहु और केतु से सभी लोग बड़े ही एक कंफ्यूज वाली स्थिति में रहते हैं, या परेशान रहते हैं, या एक इल्यूजन सा रहता है हमारे मन में, या हम बहुत मतलब उनका इफेक्ट हमें समझ नहीं आता है कि क्या इफेक्ट डाल रहे हैं हमारी लाइफ पर। उसके अलावा हमेशा राहु और केतु को हम बहुत ही निगेटिव वे में देखते हैं। राहु केतु हो गया, या आपके सैटर्न हो गया, मार्स हो गया, इन जो चारों प्लैनेट्स है डेफिनेटली दे आर क्रूशियल, दे आर मेलेफिक इफेक्ट ज़्यादा देते हैं, बट ये हमेशा ही बुरे नहीं होते हैं दोस्तों। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर प्लेस पे अगर ये आपके होरोस्कोप में बैठे हुए हैं, या किसी पर्टिकुलर प्लैनेट के साथ में कंजक्शन इन्होंने रखा हुआ है, या किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स इनको मिल रही है, अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो ये प्लैनेट्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, यानी कि आपको रंक से राजा बना सकते हैं। स्पेशली आज बात करने वाली हूँ मैं राहु की। राहु के बारे में लोगों की बहुत ज़्यादा नेगेटिव धारणा है। एक्चुअली राहु जो प्लैनेट है वो शेडो प्लैनेट है, छाया देता है, और छाया जब देता है तो वो उस छाया इतनी ऐसी विशाल छाया उसकी होती है, धुआं का कलर होता है, जैसे स्मोक होता है ना, स्मोक धुआं, तो वो वैसी ही छाया होती है उस कलर में। वो छाया देता है, यानी कि आपको पूरा ढक देता है उस छाया, उस चीज़ से। शेडो है ना, तो वो आपके ऊपर जो इफेक्ट डालता है ना, बहुत बड़े लेवल पे डालता है। ठीक है, और एक बड़ा एक आपके ऊपर छा जाता है, बिल्कुल आप उसी में गुम हो जाते हैं, या उसी की जो ऑरा है उसमें समा जाते हैं। इस तरह का एक इफेक्ट राहु देता है। राहु जो प्लैनेट है उसकी आज मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि राहु जो है, मैंने जैसे बताया कि हमेशा बुरा इफेक्ट नहीं देता है, अच्छे इफेक्ट्स भी देता है। क्योंकि अगर आप इस तरह की कोई बिजनेस में हैं, या इस तरह का आप काम करते हैं, तो राहु आपको इस लेवल पे एक सफलता दे सकता है जो कि आप सोच भी नहीं सकते। सडन सफलता, सडनली आपको एकदम फेमस बना देगा, सेलिब्रिटी बना देता है। सडनली आप एक ऐसी एक सफलता प्राप्त कर लेते हैं जीवन में जो कि आप सोच भी नहीं सकते, और बहुत जल्द भी। बाकी सारे प्लैनेट्स में क्या मेहनत बहुत करनी पड़ती है, राहु आपको कम मेहनत में तुरंत सफलता दिलाता है। ठीक है, इस तरह की एक ऑरा राहु की होती है। राहु फीमेल प्लैनेट है, नेगेटिव इफेक्ट देता है, बट जैसे मैंने बार बता रही हूँ कि कई जगह पे अच्छे प्लैनेट्स इफेक्ट भी देता है। आज मैं राहु की बात करने वाली हूँ, सारे जोड़े साइन पे क्या असर होता है। इसलिए आपकी होरोस्कोप में राहु कहाँ बैठा है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके साथ बैठा है, कंजक्शन कौन से प्लैनेट का है, किस जोडिएक साइन में बैठा है। खुद का कोई जोडिएक होता नहीं राहु का। ठीक है, राहु को कहा जाता है कि ये मरकरी में उच्च का होता है, यानी कि हाँ, थर्ड हाउस में उच्च का होता है, कहा जाता है जेमिनाइज में उच्च का होता है। या कई बार कोई कहते हैं कि ये डिफरेंट एक कॉन्ट्राडिक्टरी इसमें चीज़ें हैं, लेकिन राहु के पर्टिकुलर कोई साइन नहीं है, और वो उसका कोई पर्टिकुलर प्लेस भी नहीं है, लेकिन एक्वेरियस में वो उच्च का माना जाता है इन 11th हाउस, अगर मैं कालपुरुषा कुंडली की बात करूँ तो। ठीक है, तो राहु की बात करते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक और बताने वाली हूँ वीडियो के लास्ट में कि राहु की बहुत ही अच्छी रेमेडीज़ क्या हो सकती है, राहु को बेटर कैसे बना सकते हैं आप अपनी लाइफ में। ठीक है, और राहु बहुत सारी इस चीज़ों का कारक होता है, जैसे शराब का कारक होता है। अगर नेगेटिव प्लेस से बैठा है तो आदमी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, अगर अच्छी जगह बैठा है तो इंसान शराब की बहुत ज़्यादा बिजनेस करता है, उससे कमाता है, बहुत बड़ा कारोबारी बनता है शराब का। ठीक है, राहु इस तरह का काम भी करता है। अगर राहु विदेश का कारक होता है, विदेश ऐसी जगह बैठा है तो विदेश यात्रा करवाता है, विदेश में सेटल करवाता है, सेलिब्रिटी बनाता है। अगर आप फोटोग्राफी से रिलेटेड काम करते हैं और इस तरह के आप काम है, इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, तो राहु इस तरह के काम भी करता है। तो बहुत अलग तरीके से काम करता है आपकी ज़िंदगी में राहु। हमेशा उससे डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं आपके होरोस्कोप की कि कौन सी जगह पे राहु बैठा है तो क्या इफेक्ट आपकी लाइफ में देगा, और आपको अलर्ट कैसे रहना है। दैट इज़ अ मेन थिंग कि आपको अलर्ट कैसे रहना है। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ मैं आपके हाउसेस कस्टमाइज करने से पहले, वो ये है कि राहु 42 ईयर्स के बाद में एक्टिव होता है। अगर अभी तक आपको लगता है कि राहु एक्टिव नहीं हो रहा है, तो 42 के बाद एक्टिव होता है, और आपको राहु अच्छा है या बुरा है उसके रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, तो बात करते हैं। अगर राहु आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है, आपके राहु कुंडली में, बहुत ईजी है, आप देख लीजिए उसको, आपकी हॉरोस्कोप जो है फर्स्ट हाउस, यानी कि फर्स्ट वाले जो खाना हाउस से बैठा हुआ है, तो राहु क्या इफेक्ट देता है। राहु अगर फर्स्ट हाउस से बैठा हुआ है तो आपको बहुत ही ज़्यादा जो है दिमाग बहुत ज़्यादा चलाता है, इल्यूजन में रहते हैं सारे टाइम। सोचने की, समझने की जो आपकी क्षमता है, या आप जो सोचते हैं उन सब चीज़ों को लेकर के राहु बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज रखता है। दैट इज़ अ वेरी कंफ्यूजन प्लेस। फर्स्ट हाउस जो है आपका माइंड है, पहली चीज़ तो ये है ना, और अगर कंप्लीट आपका
पर्सनैलिटी है, आप कैसे दिखाई देते हैं इन फर्स्ट वे में आपको कोई देखता है तो। फर्स्ट हाउस में अगर राहु आपके है तो आदमी बहुत ज़्यादा विशाल जैसा फील होता है, जैसे काफ़ी बड़ा बड़ा सा फील होता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत पतला कभी भी नहीं होता है जो फर्स्ट हाउस के राहु वाला, उसकी पर्सनैलिटी होती है। और काफ़ी मतलब उसकी बॉडी जो है काफ़ी एक आई कैन से मोटा भी नहीं कह सकते, काफ़ी विशाल बॉडी होती है, कंधे चौड़े चौड़े कंधे होंगे उसके, और बड़ा ही एक पूरा जो चेहरा है, बॉडी लैंग्वेज है, काफ़ी एक विशाल जैसी फीलिंग आती है, बिग फीलिंग आती है आई कैन से, फैला हुआ सा फील होता है, काफ़ी फैला हुआ सा इंसान होता है। उसके अलावा फर्स्ट हाउस आपका माइंड होता है। ऑलवेज मैंने कहा था कि इल्यूजन फीलिंग आती है, कंफ्यूज से रहते हैं, अपने ही जाल में उलझे हुए से रहते हैं। और उसके अलावा ये है कि आपकी जो एनर्जी जो सारी है, फर्स्ट हाउस कालपुरुष कुंडली में आता है मंगल की राशि एरीज आती है, तो वो जो एनर्जी है आपकी फायर एनर्जी जो होती है, जो एरीज की जो एनर्जी है, वो सारी राहु जो है आई कैन से सब कर लेता है, और आपकी सारी एनर्जी सिर्फ आपके सोच विचार में चली जाती है, और बहुत ज़्यादा ही आप वेब बनाते रहते हैं, ऑलवेज अपने ही वेब बनाएंगे, उसमें उलझे रहते हैं। वो इंसान बाहर निकल नहीं पाता अपनी सोच विचार से कभी, और ऑलवेज जो है षड्यंत्र वाली स्थिति ज़्यादा रहती है उसकी। किसी और के बारे में सोचेगा तो बहुत गहराई में सोचेगा, वो आदमी ऐसा है वैसा है, बहुत निगेटिव ऊर्जा उसको उसके दिमाग में हमेशा रहती है, ठीक है। उसकी सारी एनर्जी जैसे मैंने बताया कि निगेटिविटी में जाती है। ऐसा इंसान दूसरों के बारे में भी बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचता है, ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा स्वार्थी भी होता है। देखिए मैं सबकी बात नहीं करती, ये बहुत मोस्टली लोगों के साथ ऐसा ही होता है, स्वार्थी बहुत होता है, बहुत ज़्यादा स्वार्थी होता है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, मुझे कैसे शांति मिले, मैं क्या करूँ, दूसरों की बुराई कैसे कर दूँ या दूसरों को परेशान कैसे करूँ, इस तरह के वैब्स उसके दिमाग में रहते हैं। अगर कोई उससे प्यार भी करता है, उसके साथ कोई पॉजिटिव भी रहेगा, तो हमेशा सोचता है कि इसका इसमें क्या स्वार्थ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थिंग्स उसके दिमाग में रहती है हमेशा। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा दिमाग में सिर में दर्द होना या टेंशन में जल्दी आ जाना, बहुत ज़्यादा सोच विचार उसके नेगेटिव होते हैं, तो सबके बारे में नेगेटिव सोचना और अकेला रह जाना, ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी बहुत अकेला रह जाता है, क्योंकि उसकी सारी जो पावर है ना वो उस इल्यूजन में चली जाती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट हाउस का है। अब फर्स्ट हाउस की मैं आपको रेमेडी बता दूँ। सबसे पहले वो ये है कि आपको दीपदान करना चाहिए, आपकी जो दिमाग है उसको रिलैक्स करने के लिए, जो निगेटिविटी जो है उसको दूर करने के लिए दीपदान कीजिए। घर में दिया जला सकते हैं या बाहर के मंदिर में दिया जलाइए, दिस इज़ वेरी गुड फॉर दिस, जो निगेटिव ऊर्जा आपकी दूर होती है उससे। सेकेंड हाउस में अगर राहु है, सेकेंड हाउस में अगर राहु है, ऐसा इंसान की फैमिली के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनती है। सेकेंड हाउस का जो राहु होता है मोस्टली पितृदोष या मातृदोष से ग्रसित होता है। मोस्टली की बात करूँ, सबकी बात नहीं करूँ, मातृदोष या पितृदोष से ग्रसित होता है। ऐसे इंसान के घर में रहना वो ज़्यादा पसंद करता है, सिक्योरिटी फील होती है उसको घर में रहने की, कि मैं घर में ही रहूँ। ऐसा इंसान विदेश कभी नहीं जाता, और जाता भी तो बहुत कम जाता है, मोस्टली ट्रिप लगा के आ जाता है। वो घर से निकलना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे जो मेरी फैमिली है या मेरा जो घर है उसी में मेरी सारी सिक्योरिटी है मेरी लाइफ में, ऐसी उसको फीलिंग आती है। ऐसे इंसान को अपनी सेविंग्स में भी बहुत ज़्यादा वो सीरियस होता है, मतलब वो सेविंग के बारे में सोचता रहेगा कि मैं सेविंग कैसे करूँ, वो चीज़ें जोड़ेगा, खर्चा बिल्कुल नहीं करता, बहुत कंजूस होता है सेकेंड हाउस वाला राहु, बहुत कंजूस इंसान होता है। वो कभी भी अपना खर्चे नहीं करेगा, बाहर पैसा नहीं निकालेगा, सिक्योर करेगा, घर को भी सिक्योर करके रहेगा, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी वाला लेवल रहेगा, क्योंकि उसके मन में इल्यूजन रहता है ना, इनसिक्योर रहता है घर को लेकर के और अपने सेविंग्स को लेकर के। ऐसे इंसान को सेकेंड हाउस वाले राहु वाला जो इंसान होता है उसको हमेशा मोस्टली ये है कि मनी को डोनेट करना चाहिए जितना वो कमाता है, कुछ परसेंटेज, इससे उसकी इनसिक्योरिटी जो है कम होगी, ठीक है। और जैसे मैंने बताया मातृपक्ष और पितृपक्ष का भी इसमें दोष पाया जाता है, बट डिपेंड्स ऑन कि किस तरह के प्लैनेट्स के साथ में और बैठा हुआ है। ऐसे इंसान की शादी के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है इनसिक्योरिटी को लेकर के, ठीक है। थर्ड हाउस वाले राहु की बात करते हो, ऐसे इंसान की बहुत मोस्ट प्रॉपर्ली ये होती है कि उसकी शादी विदेशी से हो या वो विदेश में जाके सेटल्ड हो आफ्टर मैरिज, ठीक है। थर्ड हाउस के राहु की है, या उसके जो फ्रेंड सर्कल होगा वो ज़्यादातर विदेशी लोग होंगे, या ऐसे लोग होंगे जो कि उसके धर्म से अलग होंगे या उसकी कम्युनिटी से अलग होंगे, या बहुत अलग टाइप के लोगों के साथ वो दोस्ती ज़्यादा करेगा। जैसा वो है उसकी कम्युनिटी या उसके सराउंडिंग जो पीपल्स होंगे ना, वो बहुत डिफरेंट टाइप के लोग होंगे, अलग लैंग्वेज जानने वाले, अलग धर्मों वाले, इस तरह के लोगों के साथ उठता बैठता ज़्यादा है, ठीक है। ऐसा इंसान बहुत ही ज़्यादा घूमता फिरता है, फूडी भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत घूमता फिरता है और बहुत फ्रेंड्स बनाता है, फ्रेंड्स बहुत सारे होते हैं उसके, ओवरलोडेड फ्रेंड्स होते हैं उसके, ठीक है। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करता है, बट अनयूजुअल कम्युनिकेट करता है, मतलब बहुत कुछ ही बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है उसको पता नहीं है, मतलब व्हेन ही इज टॉकिंग और शी इज़ टॉकिंग
तो अनयूजली बातें करता रहेगा, कुछ भी किसी के साथ भी। कुछ एक उसका स्टेबल नहीं होता है कि वो क्या स्टेबिलिटी है या उसकी क्या वो बात कर रहा है, उसका कुछ एक आई कैन से इंपॉर्टेंट बातें नहीं करता। अनयूजुअल टॉक्स वी इज टॉकिंग अ लॉट इवन। और जैसे मैंने बताया विदेश में ऐसे इंसान शादी के बाद बहुत ज़्यादा सेटल होता है, विदेश की यात्राएं भी मिलती है उसको, अगर ट्रांजिट भी कर रहा है या वहाँ पर है तो विदेश की यात्राएं बहुत करता है ऐसा इंसान। बट फ्रेंड सर्किल में बहुत ज़्यादा नहीं होता है और अनयूजुअल टॉक्स बहुत ज़्यादा करता है। और ऐसा इंसान सेल्स मार्केटिंग में भी होता है, तो कुछ बातें करके कि चीज़ें बेचना शुरू कर देगा, या ट्रिप भी लगाएगा तो अनयूजुअल ट्रिप्स लगाता रहेगा, घूमेगा तो अनयूजुअल ट्रिप घूमता रहेगा। उसकी बातों का कोई ठोस आधार नहीं होता है ऐसे इंसान की। थर्ड हाउस के लोगों वाले क्या, क्योंकि थर्ड हाउस में जेमिनाइज आता है, मरकरी का स्थान होता है, तो वो उसके टॉक्स एंड ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा बहुत लच्छी वाली बातें करता है। मतलब मैं आई कैन से कि कुछ भी बोल रहा है, किसी भी चीज़ को उसको अपनी बात को बस बताना है या अपनी बात को क्लियर करना है, तरीका कुछ भी हो उसको कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा विश्वासी नहीं होते हैं, वादों में वादा बहुत ज़्यादा कर लेते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं, ठीक है। ऐसे इंसान को जब वो बात करता है तो उसका ध्यान रखना चाहिए और अपने फ्रेंड सर्किल का भी ध्यान रखना चाहिए। लोगों के साथ उठता बैठता है, दोस्तों के बारे में ध्यान रख करके ये रेमेडी है, किस लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, कैसे फ्रेंड्स आपके आसपास हो, उनका ध्यान रखना चाहिए। हर किसी से मित्रता नहीं करनी चाहिए ऐसे इंसान को। थर्ड हाउस के लोगों की बात करें, फोर्थ हाउस के लोगों की बात करिए, ऐसा इंसान कभी भी अपने उस प्लेस में नहीं रहता जहाँ की उसका जन्म हुआ है। पहली चीज़ ये, अगर रहता है तो बहुत ही डरा हुआ रहता है। ऐसे इंसान की कॉन्ट्राडिक्टरी दो चीज़ें होती हैं। फोर्थ हाउस के लोगों की बात करिए, या तो इंसान घर से निकलता ही नहीं है क्योंकि बहुत डरा हुआ होता है कि मुझे डर लगेगा, मुझे कोई हार्म कर देगा, कोई मुझे चोट पहुँचा देगा, कोई मुझे मार देगा, इस तरह की चीज़ें उसके मन में होती है। बहुत एंजाइटी में जीता है। उसके अलावा अपनी माता के साथ संबंध उसके कभी भी अच्छे नहीं मिलते रहते हैं। अगर माता के साथ भी रहता है तो भी बहुत ज़्यादा उसकी जो मतलब नरिशमेंट नहीं रहता माता के साथ, एक रिलेशनशिप और हमेशा एक लैक ऑफ आई कैन से, उसको ऐसा लगता है कि उसकी माँ का प्यार उसको नहीं मिल रहा है। अगर साथ भी रह रही है उसको पार्शियलिटी फीलिंग जैसी भी आती है उस इंसान को। फोर्थ हाउस के रहो वाले की बात कर रही हूँ। और माँ के साथ उसका अच्छा व्यवहार नहीं होता, मतलब दोनों की रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती मदर के साथ में। उसके अलावा एक और चीज़ है, फोर्थ हाउस के रहो की बात कर रही हूँ मैं, वो ये कि ऐसा इंसान या तो उसकी माँ के साथ बहुत ज़्यादा रहता नहीं है, अलग हो जाता है, या उसकी माता बहुत जल्दी इस दुनिया से चली जाती है। मोस्टली ऐसा होता है, सबकी बात नहीं कर रही। और वो इंसान बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहता है अपनी लाइफ को लेकर के, हर चीज़ को अपना जो घर है या वो सब चीज़ें उन सबको बहुत ज़्यादा सिक्योर करके रहता है, खुद को बहुत सिक्योर करके रहता है। एक खोल में रहता है आई कैन से, जैसे कछुआ होता है वो अपनी खोल में चला जाता है, फटाक से उससे कोई बात करेगा तो ठीक है, अदरवाइज वो अपनी खोल में चला जाएगा। बहुत सूनली, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाता, बहुत ज़्यादा खुलता नहीं है, बहुत ज़्यादा खुलता नहीं लोगों के साथ, बात नहीं करता, दिल की बात नहीं बताएगा, एंजाइटी में रहता है, ठीक है। ऐसा इंसान होता है। ऐसे इंसान को मेडिटेशन करना चाहिए और पानी पीना चाहिए जितना वो कर सकता है। बाहर निकलना चाहिए, ऐसा इंसान बाहर निकले तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि उसके बाद तुरंत उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। हिम्मत ही रहना चाहिए, ब्रेवरी की कमी होती है ऐसे इंसान। फिफ्थ हाउस के राहु की बात अगर मैं करती हूँ, फिफ्थ हाउस के राहु की बात यह है कि ऐसा इंसान के रिलेशनशिप इन लव अफेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ओवरलोडेड होते हैं। मतलब वो इंसान अपनी लाइफ के लाइफ तक भी बहुत अच्छे से बहुत लव अफेयर्स बनाता है। मतलब एक बार में 4-5 जनों से डेटिंग भी कर लेता है वो, इस तरह की भी करता है। सबकी बात नहीं करी, मोस्टली लोगों के साथ ऐसे ही होता है। फिफ्थ हाउस के राहु की अगर बात करती हूँ, ऐसा इंसान अपने रिलेशनशिप में बहुत क्रूअल भी होता है। मतलब वो अगर किसी रिलेशनशिप भी बना रहा है लव अफेयर्स में तो बहुत ज़्यादा क्रूअल्टी के साथ निभाता है। उसमें बहुत ईगोस्टिक भी होती है, ईगो भी आता है। यानी अगर रिलेशनशिप में भी जा रहा है तो अपना ईगो सरोपरि रखता है कि अपनी बात को सरोपरि रखेगा, सामने वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा आई कैन से अग्रेसिव नेचर दिखाता है, ठीक है, ऐसा इंसान। उसके अलावा ऐसे इंसान की संतान होने में बहुत दिक्कत आती है, मोस्टली ऐसा होता है। और होती है तो गर्ल चाइल्ड ज़्यादातर होती है, फर्स्ट अगर चाइल्ड की बात करती हूँ तो मैं, लेकिन बहुत मुश्किल से होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से होती है बिकॉज राहु है ना, फीमेल है तो फीमेल चाइल्ड होती है। उसके अलावा जैसे बहुत मुश्किल से होती है, बहुत प्रॉब्लम्स आती है और ऑलवेज उसको उसकी केयर करनी पड़ती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। हमेशा उसका ध्यान रहता है, उसके बारे में इनसिक्योरिटी रहेगा, उसके बारे में सोचता रहेगा। बट ऐसा इंसान लव अफेयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, ओवरलोडेड होता है। तुरंत से डेटिंग पे चला जाएगा, तुरंत से प्रपोजल ले लेगा और दे देगा, तुरंत से हाँ कर देगा। ऐसा इंसान इस तरह की चीज़ें ज़्यादा करता है। फिफ्थ हाउस वाला अगर राहु है तो आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए, इससे आपकी जो आई कैन से पावर जो है वो अच्छी जगह पे लगती है। और सूर्य का मंत्र भी करना चाहिए, आयते स्त्रोत पाठ करना चाहिए, बहुत अच्छा करता है। फिफ्थ हाउस के राहु की बात करें। सिक्स हाउस के राहु की बात करिए, ऐसा इंसान बीमार रहता है बिकॉज ऑफ आपकी बैड हैबिट्स।
फॉर द ईटिंग बैड हैबिट्स की वजह से बहुत ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम्स उसमें आती है। स्पेशली इफ आर ड्रिंक समथिंग और लाइक स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, ऐसा इंसान 6 हाउस की बात कर रही हूँ। और फीमेल कैंडिडेट उसकी बहुत ज़्यादा दुश्मन होती है, बहुत ज़्यादा दुश्मनी अगर लेता है तो फीमेल कैंडिडेट से लेता है या उनके साथ प्रॉब्लम्स करता है। ऐसा इंसान बहुत सारा लोन्स भी बहुत ज़्यादा लेता है, अथाह लोन्स लेके बैठ जाएगा, लोन्स के साथ ही ज़िंदगी उसकी बीत रही है। या अगर जॉब में भी होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर जॉब नहीं करता। 6 हाउस में इस तरह की प्रॉब्लम्स को आती है, बीमार बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल रूटीनली हॉस्पिटल जाना, खर्चे भी कर देना, इस तरह की चीज़ें भी आती है उसको। और अगर खर्चे भी करेगा तो बैड चीज़ों में करेगा, बैड हैबिट्स में करेगा। खाने का बहुत शौकीन होता है लेकिन उस वजह से उसकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आती है, इस बात का उसको ध्यान रखना चाहिए। और अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आती है उसको इन बिजनेस, इन जॉब, बट वो उनको प्रॉपरली निभा नहीं पाता है। अपॉर्चुनिटीज़ प्रॉपर ले नहीं पाता है। हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ जो है उसके हाथ से निकल जाती है, आती है पर निकल जाती है, मोस्टली ऐसा होता है बहुत ज़्यादा। ऐसे इंसान को गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। 6 हाउस के राहु की बात कर रही हूँ। और अपने खाने पीने में ध्यान रखिए, अनाप शराब मत खाइए, कुछ भी मत खाइए, ईटिंग हैबिट्स का ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। 7th हाउस का राहु, 7th हाउस में राहु अगर आपकी कुंडली में है तो आपको, ये ट्रांजिटिंग का भी वीडियो है एक्चुअली, ट्रांजिट भी अगर कर रहा था आप यू कैन देख सकते हैं, आप इफेक्ट आ रहा है आपको बहुत ज़्यादा। अपना जो फीमेल पार्टनर है, ऐसे इंसान के बहुत ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं, अगर चाहे बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ बहुत ज़्यादा इंसान चाहता है। राहु 7th हाउस की बात कर रही हूँ, उसका दिमाग उसी में रहता है, वो पार्टनर्स बहुत ज़्यादा बनाता है, बदलता रहता है, चेंजिंग द पार्टनर्स मैनी टाइम्स। उसके अलावा अगर बिजनेस पार्टनर भी होता है तो इल्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसा इंसान धोखे भी देता है अपने पार्टनर्स को बहुत ज़्यादा, इजीली वो पार्टनर अपने ले लिया फिर उसको चेंज कर दिया। मैं दोनों की बात कर रही हूँ, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, बस ऐसा। बट ऐसा इंसान बहुत बड़ा सेलिब्रिटी भी बनता है अगर उसका दिमाग अच्छा हो, अगर वो इस वाले मतलब जैसे मूवीज़ में काम करने वाला या आर्टिस्टिक जो चीज़ें होती है उसमें अगर ऐसा इंसान होता है तो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बनता है। लाइक वो कोई सिंगिंग करता है, डांसिंग करता है, मूवीज़ में काम करता है, सीरियल्स में काम करता है, फोटोग्राफी करता है, या इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, या कैमरे से रिलेटेड कोई भी अगर काम करता है तो वो इंसान बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बनता है, उसका नाम होता है। अच्छा फोटोग्राफर भी बन सकता है, बहुत अच्छे लेवल पर काम करता है, बट वो पार्टनर्स चेंज करने वाली आदत उसमें बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ओवरलोड होती है। जैसे इसका ध्यान रखना चाहिए। 7th हाउस का अगर आपके पास राहु ट्रांजिट है या आपका कुंडली में है तो ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में हर चीज़ को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवरलोडेड इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाना, चाहे वो पार्टनर्स में हो या, तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। और बिजनेस पार्टनरशिप भी अगर आप कर रहे हैं तो सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। 8th हाउस के राहु की बात कर रही हूँ, ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा तांत्रिक विद्या सीखता है, ओवरलोडेड उसके दिमाग में चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर के सर्च करता है, रिसर्चिंग में बहुत अच्छा होता है, डॉक्टर भी बनते हैं ऐसे लोग, बहुत अच्छे डॉक्टर्स बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं बहुत अच्छे से, तांत्रिक विद्या बहुत ज़्यादा करता है, ऑकल्ट साइंस में जाता है, तंत्र वंत्र करना या इस तरह की चीज़ें सीखना, टैरो कार्ड रीडर बनना, एक इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करना। ऐसे इंसान की इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो बहुत इंट्यूशंस में अपना काम कर लेता है, या उसको फील हो जाता है कनेक्शन विद द अदर पीपल विदाउट एनी कॉल्स एंड मैसेजेस, वो कुछ फील कर सकता है। ऐसा इंसान बहुत इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ओवरलोडेड को। ऐसे इंसान के जो 8th हाउस में जो राहु वाला होता है उसको अपनी इन लॉज की तरफ से इल्यूजन हमेशा रहेगा, मतलब वो उसका उसका जो ससुराल पक्ष होगा वो बहुत फैला हुआ होगा, काफ़ी बड़े लेवल पे होगा, बड़े फैमिली में उसकी शादी होती है, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं बट काफ़ी बड़ा फैमिली उसको मिलती है। ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी आपसे, ऐसे इंसान को अपनी रिलेशनशिप को भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे इंसान की बहुत जल्दी डिवोर्स या इस तरह की प्रॉब्लम्स उसको फील हो सकती है, या उसका जो पार्टनर है उसके साथ वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में बहुत इजीली इन्वॉल्व हो जाता है, किसी और के साथ होगा डेफिनेटली, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बट ऑकल्ट साइंस में तरफ बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे इंसान को रेमेडी जो बताने वाली हूँ 8th हाउस वाले की, वो है हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा बहुत ज़्यादा निगेटिव वे से तंत्र मंत्र नहीं सीखना चाहिए। एक लेवल होता है कि इसके बाहर नहीं जाना, मतलब अपनी विद्या का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए कभी भी, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप साइंटिस्ट है, चाहे आप डॉक्टर है, चाहे आप तांत्रिक है, या आप टैरो कार्ड रीडर है, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं तो अपनी विद्या का मिसयूज़ ना करें कहीं भी। 8th हाउस अगर राहु आपका है तो अदरवाइज वो चीज़ आप ही के ऊपर इफेक्ट डालती है निगेटिव वे में। ठीक है।
नाइन्थ हाउस का अगर राहु आपकी कुंडली में है तो वो ऐसा इंसान सबसे पहले तो विदेश में रहता है, विदेश की बहुत यात्रा करता है, विदेश में जाने के उसको बहुत ज़्यादा चांसेस मिलते हैं। उसके अलावा वो बहुत ही स्पिरिचुअल होता है। उसका जो अगर आप उसे देखेंगे भी मिलेंगे भी तो वो लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान है। वो बहुत अच्छे व्याख्यान देता है, यानी कि वो उपदेश बहुत अच्छे देता है। उसका बहुत बात करने का तरीका भी बहुत ऐसा ही होगा कि वो बहुत ज़्यादा उपदेश देगा, बड़े बड़े उपदेश देगा। और उसकी लेकिन एक और चीज़ है, उसके प्रॉब्लम, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, नाइन्थ हाउस के राहु वाले की बात कर रही हूँ, कि वो अपने भाग्य के हिसाब से चलेगा कि मेरा भाग्य बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसका भाग्य उसे कभी साथ नहीं देता। नाइन्थ हाउस के राहु वाले को भाग्य कभी साथ नहीं देता, क्योंकि और उसे लगता है कि भाग्य साथ दे रहा है। देखिए हो क्या रहा है, कंट्रोडिक्टरी चीज़ हो रही है यहाँ पे। उसको लगता है कि उसका भाग्य उसके साथ है, हमेशा वो फील करता है, लेकिन वो इंसान अगर कर्म करना बंद करता है तो उसको बहुत प्रॉब्लम्स आती है। भाग्य के भरोसे नहीं रहना ऐसे इंसान को, ठीक है। और स्पिरिचुअल बहुत होना चाहिए, स्पिरिचुअल होता भी है, बट राहु है, दिखावटी स्पिरिचुअल ज़्यादा होते हैं ऐसे लोग कि आई एम द मोस्ट स्पिरिचुअल, मैं पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, फास्ट करता हूँ, बट इंटरनली वो सब दबाव में आके करता है। मोस्टली लोगों के साथ ऐसे प्रॉब्लम आती है। ऐसे इंसान को मन से स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी रेमेडी ये है कि बी स्पिरिचुअल। नाइन्थ हाउस के राहु की बात कर रही हूँ, ठीक है। टेंथ हाउस के राहु की बात कर रही हूँ। ऐसा इंसान राजनीति में जाता है, मोस्टली बहुत ज़्यादा राजनीति करता है, राजनीति में जाता है, या उसकी गवर्नमेंट जॉब भी लगती है एक लेवल पर। ऐसे इंसान की जॉब अक्सर विदेश में भी लगती है, विदेश में भी जाते हैं, यात्रा करते हैं, और जॉब उसकी विदेश में लग सकती है, अच्छी जगह पे जॉब लगती है। ऐसे इंसान का टेंथ हाउस का अगर राहु होता है तो अगर वो राजनीति तो करता ही है, उसके अलावा वो अपने बिजनेस प्लेस पे या वर्क प्लेस पे भी राजनीति बहुत ज़्यादा करता है। ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में जाते हैं, हर तरह की पॉलिटिक्स करवा लीजिए आप उनसे। वो आप कहीं बैठेंगे तो भी पॉलिटिक्स करना शुरू करते हैं, चाहे फ्रेंड सर्कल के साथ बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कम अपने घरों में रहते हैं, घरों से बाहर ज़्यादा पसंद करते हैं रहना, घरों में रहना ज़्यादा पसंद नहीं करते। फादर से बहुत कम बनती है उनकी। उसके अलावा ऐसे इंसान शराब का भी कारोबारी होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, वाइन से रिलेटेड चीज़ें करना या बैड हैबिट्स की जो जैसे सिगरेट्स वगैरह इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनकी बिजनेस करते हैं ऐसे लोग बहुत ज़्यादा। पर पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा जाते हैं ऐसे लोग, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स करते हैं, पॉलिटिक्स के अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं ऐसे लोग। जैसे मैंने बताया विदेश में भी उनकी जॉब लग सकती है, और घरों में रहना कम पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं, वर्क प्लेस पे रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। ऑफिस भी जाएंगे तो बहुत लेट तक ऑफिस में रहेंगे, या बिजनेस में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा बाहर रहेंगे। घरों में रहना या आई कैन से स्टेबिलिटी नहीं रहती उनकी जॉब में, कभी भी ना उनके पैर में स्टेबिलिटी भी नहीं रहेगी, यहाँ रुकेंगे वहाँ रुकेंगे, बदलते भी रहते हैं बहुत ज़्यादा जॉब और बिजनेस अपने, ओवरलोडेड। और अपना बिजनेस वो कभी बढ़ाना भी चाहते हैं, बढ़ाते भी है, बहुत बड़े लेवल के बिजनेस भी करते हैं, अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है। मतलब आपका जो रेमेडी है टेंथ हाउस के राहु वालों की वो ये है कि पॉलिटिक्स करना बंद कीजिए, पहली चीज़ तो ये है, और अपने फादर का ब्लेसिंग्स लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप सीरियसली कोई बिजनेस में जाना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं, अच्छी स्टेबल जॉब आपको तभी मिल पाएगी। फादर का आप ब्लेसिंग्स लीजिए, ठीक है। 11th हाउस वाले राहु की बात अगर मैं करती हूँ, 11th हाउस जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक्वेरियस जो है राहु के खुद की जगह मानी जाती है, और 11th हाउस एक्वेरियस होता है कैलकुलेशन। राहु वहाँ पर होता है तो बहुत ही ज़्यादा इंसान इल्यूजन में जीता है, अपनी कमाई को लेकर के, डिज़ायर को लेकर के। उसकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ इसी में चली जाती है कि मेरी डिज़ायर कब पूरी होगी, मेरी वो डिज़ायर कब पूरी होगी, मैं पैसे कैसे कमाऊँगा, मैं पैसे क्या करूँगा, मुझे ये भी चाहिए। ड्रीम्स में जीता है, बहुत ड्रीम्स देखता है अपनी ज़िंदगी में, और हमेशा उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ही उसमें लगा रहता है। दिखावटी ऐसी होती है कि इंसान बहुत कमाता है और रहता भी बहुत लेविशली लेवल पर है, बट ऐसे इंसान की कमाई बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होती। वो पूरी ज़िंदगी किसी और की ही कमाई पर आई कैन से आश्रित रहता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता मनी मैटर को लेकर के। हमेशा ऐसे होता है कि किसी और की डिपेंडेंसी उसको रहती है मनी को लेकर के, बट लेविशली लेवल पर रहता है। ये नहीं कि वो उसको प्रॉब्लम्स आ रही मनी की, बट वो खुद कमाने में उसका इतना ज़्यादा नहीं होता है। कभी कमाएगा कभी नहीं कमाएगा, हमेशा स्टेबिलिटी नहीं रहती कमाई में भी। और ड्रीम्स बहुत देखता है, बहुत ड्रीम्स देखता है, और हमेशा उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए भी लगा रहता है कि मैं ड्रीम्स पूरा करूँ, ठीक है। ऐसे इंसान का लेक्चर्स बहुत देता है, बहुत स्पिरिचुअल भी होता है, 11th हाउस से स्पिरिचुअल भी होता है, लेक्चर्स बहुत देता है, लेकिन कमाई की बात करें तो उसको वहाँ भी पैसा नहीं मिलता। पैसा कमाने में बहुत मतलब मेहनत करनी भी पड़ती है उसको। वो कभी सोचे कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ तो उसमें उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इंडिपेंडेंट बहुत कम होता है ऐसे इंसान। 11th हाउस के राहु वाले जो होते हैं इल्यूजन में जीते हैं ना, हमेशा ड्रीम्स में रहेंगे, मैं इतना पैसा कमा लूँ, मैं इतने करोड़ों रुपये कमा लूँ, बट वो कमा नहीं पाता है, कभी भी स्टेबिलिटी नहीं देता ना। खाली वो
सोचते ही रहते हैं, बस इल्यूजन में रहते हैं, हाँ मैं कमा लूँगा, सोचते ज़्यादा है राहु वाले, सोचते सोचते रहते हैं बस, उसके अलावा कुछ पता नहीं उनके साथ। अब 12th हाउस की राहु की बात कर रही हूँ, 11th हाउस वाले की एक रेमेडी बताने वाली हूँ राहु को, ये कि सोचने के अलावा आप उसको इम्प्लीमेंट भी कीजिए, मतलब प्रैक्टिकल रहिए अपनी लाइफ में। जो ड्रीम्स आप देखते हैं वो फुलफिल कीजिए, बट प्रैक्टिकलिटी को लेकर के, इमोशनली मतलब दिमाग से ज़्यादा काम कीजिए, डू सम वर्क, बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ। 12th हाउस के राहु की बात करते हैं, ऐसे इंसान 90% बाहर ही रहते हैं विदेश में। ऐसे इंसान बहुत जल्दी विदेश चले जाते हैं, वहाँ सेटल हो जाते हैं छोटी उम्र में ही। ऐसे इंसानों को बहुत ज़्यादा विदेशों से आय मिलना, कंटेक्ट होना, अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, या विदेशों से ही संबंध उनके बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऐसे इंसानों की शादी भी विदेश में होती है, बहुत मोस्टली ऐसा होता है, ये होता है। उसके अलावा ये प्लस पॉइंट है ऐसे लोगों के साथ में। इसके अलावा एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है, ऐसे इंसान बहुत जल्दी बैड हैबिट्स करते हैं, बहुत जल्दी छोटी उम्र में उन लोगों की बैड हैबिट्स स्टार्ट हो जाती है, और ड्रिंक करना, इस तरह की सारी तरह की जो बैड हैबिट्स है वो करना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से उनको अपनी ज़िंदगी में सफलता ही नहीं मिलती है, ठीक है। ऐसे इंसान बीमार बहुत कम रहते हैं, पहली चीज़ तो ये, क्योंकि राहु है ना, राहु कंट्रोल करता है उस चीज़ को, और खर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, बट बीमार बहुत कम होते हैं। ऐसे इंसानों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ओवरलोडेड होते हैं, मतलब वो बहुत इजीली इन्वॉल्व हो जाते हैं रिलेशनशिप में, किसी के साथ भी हो जाते हैं, और इस वजह से उनको वो सफलता ही नहीं मिलती जो ज़िंदगी में उनको मिल सकती है। स्पेशली मैं विदेशों की बात करूँ तो 12th हाउस का राहु बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इवन आई कैन से उच्च का भी होता है, 12th हाउस में उच्च का माना जाता है राहु को। ऐसे इंसानों को विदेशों में सफलता मिलना, जॉब मिलना, हर तरह की उनको आई कैन से ज़िंदगी में सफलताएं मिल सकती है, बट कुछ उनकी जो खामियां होती है, जैसे बैड हैबिट्स बताया, इन्वॉल्व विद एवरीवन इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और रिलेशनशिप, इस चीज़ों से उनको प्रॉब्लम्स आती है, और इस निगेटिविटी की वजह से वो अपने करियर में या अपनी लाइफ में सीरियस नहीं हो पाते, क्योंकि वो इल्यूजन वहीं रह जाता है ना, उसी जगह पे वो लोग सिर्फ घूमते रहते हैं, किससे रिलेशंस बनाना है, किससे डेटिंग करनी है, या बैड हैबिट्स की तरफ जाना है, रोज़ आप कुछ ड्रिंक कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो वो अपनी लाइफ को उस तरफ से मोल्ड नहीं कर पाते, ठीक है। राहु जो है उसके ड्रीम्स में रहते हैं, बस वो ड्रीम्स वाली लाइफ में रहते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों के लिए रेमेडीज़ मेरी ये है कि ऐसे लोगों को अपनी बैड हैबिट्स पे बिल्कुल दूर रहना चाहिए, उसके अलावा अपने करेक्टर को भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। सबकी बात नहीं, बट मोस्टली लोगों को साथ ऐसा प्रॉब्लम आता है। ये मेरा राहु के लिए छोटा सा वीडियो था कि राहु अगर आपके 12th हाउस में, आपके हॉरोस्कोप में जहाँ बैठा है उसके लिए। उसके अलावा 2023 में भी राहु ट्रांजिट कर रहा है सारे जोडिक साइन में, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ राहु ट्रांजिट कर रहा है इस समय, तो आपकी लाइफ कुंडली में या आपकी लाइफ में कहाँ का इफेक्ट डाल रहा है। अक्टूबर 30 तक राहु यहाँ पर रहने वाला है एरीज में, तो आप देख सकते हैं आपकी कुंडली में कहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है, तो इफेक्ट इसी हिसाब से आप इस बार आपकी लाइफ में डाल रहा है, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा राहु हमेशा चीज़ों आपको इल्यूजन ज़्यादा देता है, आप ड्रीम से बहुत ज़्यादा रहते हैं राहु की वजह से, जिस भी जगह पर राहु बैठा है। उसके अलावा आपकी पूरी ज़िंदगी में जहाँ पर राहु आपके हॉरोस्कोप में बैठा है, आप सिर्फ उसी जगह की चिंता करते हैं, दैट इज़ द मेन थिंग विद द राहु। आप सिर्फ उसी चीज़ की चिंता करेंगे, उस चीज़ को बढ़ाने के लिए रखेंगे, उसी चीज़ को लेकर इनसिक्योर रहेंगे, दैट इज़ द मेन थिंग। और राहु की सबसे बड़ी जो रेमेडीज़ है वो ये है कि सर्दियों में, गर्मियों में तो नहीं, सर्दियों में आप कोई भी कंबल या ऊनी कपड़ा आप डोनेट कीजिए भिखारी को, शाम के टाइम सैटरडे को जाइए डोनेट कर दीजिए। उसके अलावा बैड हैबिट से दूर रहिए। उसके अलावा राहु के ऑलरेडी से मैंने कुछ अच्छे एक वीडियोज़ बनाए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। बहुत ज़्यादा इल्यूजन में रहना, ड्रीम्स में रहना, ये राहु का काम होता है, तो बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ, दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। सरस्वती माँ की आराधना करना भी राहु के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, गुड पॉजिटिव फॉर द राहु, ठीक है। तो मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द राहु, एंड आप देख सकते हैं अपने हॉरोस्कोप में, और ट्रांजिटिंग के अनुसार भी आप चेक कर सकते हैं। तो कीप वॉचिंग माई वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय।